कबीर साहब कहते हैं, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल रे गाफिल अपना आप पहचान। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल रे गाफिल अपना आप पहचान। शुरू में कह रहे हैं आया था किस काम को। याद भी है आपको आप क्यों आए हैं? तू सोया चादर तान और तू चादर तान के सो रहा है। पहली बात तो ये कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम आए किस काम के लिए थे, और उसके बाद भी चादर तान के सो रहे हो। होश में हो या नहीं? जिसे पता है कि उसे करना क्या है, वो अगर चादर तान कर सोया हो तो एक बात है, यहां तो तुम्हें पता ही नहीं कि आए किस काम के लिए थे, उसे तुम भुलाए बैठे हो और चादर तान कर सो गए हो। चादर तान कर सोने का अर्थ ये नहीं है कि तुम बिस्तर में घुसे हो। वो बिस्तर में घुसे हो वो तो है ही। ये जो शरीर है इसके सुख के लिए संसार में बस दौड़े जा रहे हो। जिसके लिए आए थे उसका कुछ पता नहीं। लेकिन एक और बात है जो महत्वपूर्ण है। आया था किस काम को तू सोया चादर तान। अब अगर चादर तान कर नहीं सोना है, काम करना है, तो उससे पहले काम होना चाहिए ना जीवन में। कौन सा काम है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चादर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दे? अगर हमारे जीवन में ऐसे काम ही नहीं है जो हमें मजबूर कर दे चादर से बाहर निकलने को, व्यर्थ में उलझे रहने से बाहर आने को हमें मजबूर करे, ऐसा काम अगर नहीं है तो हम सोए ही रहेंगे, जागेंगे कैसे? सूरत संभाल रे गाफिल अपना आप पहचान। होश में आओ और पहचानो अपने आप को। कौन हो तुम? तुम्हें दिखता है कोई जो लगा हो अपने आप को जानने में, मैं कौन हूं? यहां तो हर इंसान सिर्फ चादर तान कर सो रहा है, खाता है और सोता है, खाता है और सोता है। और कबीर साहब जैसे आ जाते हैं, नाचते गाते ढोल बजाते पीटते, और कहते हैं उठो उठो उठो, भूल गए हो तुम। लेकिन करना क्या है वो तो तभी पता चलेगा ना जब जानोगे कि तुम कौन हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो तो कैसे ये पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है? किसी पड़ोसी के घर जाते हो, किसी रिश्तेदार के घर जाते हो या कहीं और जाते हो तो पूछते हो ना अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन हम इतने बड़े संसार में हैं, उसमें जी रहे हैं, सुख दुख झेल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम पूछते ही नहीं कि आए किस काम के लिए थे। बस एक चक्र सा चल रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। उस चक्र के बाहर निकलकर हम पूछते ही नहीं कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं। मेहनत करता हूं, उस मेहनत से डीजल कमाता हूं, गाड़ी में डालता हूं, फिर उस डीजल को गाड़ी में डालने के बाद वापस उस गाड़ी को मेहनत करने में लगा देता हूं, फिर उससे कमाता हूं, फिर डीजल लाता हूं, फिर उसमें डाल देता हूं। यही कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। खा रहे हैं क्यों? फिर से कमाने के लिए। कमा रहे हैं क्यों? फिर से खाने के लिए। और खा रहे हैं क्यों? फिर से कमाने के लिए। और ये चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यही हम कर रहे हैं। आज नए कपड़े पहने होंगे, क्यों? दिवाली है, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है, कोई त्योहार है। लेकिन तुम ये शरीर ओढ़ करके बैठे हो, इतने बड़े संसार रूपी रंगमंच पर अपना किरदार निभाए जा रहे हो, लेकिन पूछ ही नहीं रहे हो मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया था, ये जो कर रहा हूं क्या इसीलिए आया था? आया था किस काम को तो सोया चादर तान। और अगर नहीं पता मुझे कि मैं किस लिए आया हूं, मैं कौन हूं, तो चादर तान कर
ये 8-8 10-10 घंटे सो कैसे सकता हूँ, लेकिन हम सोए रहते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं किसमें? सोने में। मन अशांत है, परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ रहता है, उलझनों में, तनाव में जीता है, गुलामी की बेड़ियां पहन रखी हैं, संसार में आग लगी हुई है, इतना काम है और फिर भी हमें आतुरता होती है बस एक काम की, सोना है, भोगना है, शारीरिक सुख चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब शारीरिक सुख है, चाहे वो हम विवाह करें, बच्चे पैदा करें, चाहे हम भोजन करें, चाहे हम सिनेमा देखने जाएं, चाहे कोई वस्तु खरीद के लाएं, चाहे गाड़ी खरीद के लाएं, चाहे महल बनाएं, चाहे पैसा कमाएं, सब कुछ शरीर के लिए ही हम कर रहे हैं। इन सब में भी मन कुछ खोज रहा है। अगर इन सब में सुख होता ही, कुछ ऐसा होता ही जो मन को शांत कर दे, तो मन इतनी मांगे नहीं करता। इतनी मांगे तुम करते ही हो क्योंकि कुछ है जो अभी मिला नहीं। चाहिए मन को, तुम देते तन को हो। मन से आशय है तुम्हें कुछ चाहिए और तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, तो शरीर की आपूर्ति करते रहते हो, पर देखते नहीं हो कि लगातार आपूर्ति होती जा रही है, फिर भी कुछ मिल नहीं रहा है। वो एक ही प्रक्रिया हर दिन दोहराई जा रही है। वही लोग, वही जगह, वही काम, वही आवाज़ें, वही समस्याएं, वही किचकिच, वही थकाहारा जीवन, और आकर फिर सो जाते हैं। जो ऊर्जा थी वो सब तो लगा दी व्यर्थ के और छोटे छोटे कामों में। तो जो सार्थक है, जो ऊंचा है, उस तरफ लगाने को अब ऊर्जा बची नहीं, तो सो जाते हैं। तो जो सिर्फ शरीर के लिए दौड़े जा रहे हैं, उनसे कबीर कह रहे हैं, आया था किस काम को तो सोया चादर तान। ये चादर भ्रम की, ये चादर अज्ञान की, ये चादर अंधकार की क्यों ओढ़ रखी है? बाहर आ इससे और देख कितना कुछ है करने को। पर एक बात जान लो, तुम एक काम उठा लो, बड़ा काम, सुंदर काम, सही काम। और बड़ा सुंदर सही काम क्या होता है, ये तुम्हें उन लोगों को देखकर पता चल जाएगा जिन्होंने किया है। तो उन्हें देखकर आज के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से एक सही, सुंदर और बड़ा काम उठा लो और अपने आप को झोंक दो उसमें। फिर चादर अपने आप हटेगी, क्योंकि चादर हटे, चादर से बाहर निकलो, उसके लिए कुछ चाहिए तो, बेवजह तो निकलोगे नहीं। और अगर सचमुच एक सही, बड़े और सुंदर काम में लग जाते हो तो अपने आप से पहचान होती जाती है। तो जिन्हें नींद बहुत आती है वो ध्यान रखें कबीर साहब क्या कह रहे हैं। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल रे गाफिल अपना आप पहचान। उठो, जागो, पहचानो खुद को, क्योंकि एक दिन जो अंतिम चादर तान के तुम्हारे ऊपर चढ़ाई जाएगी, उसके बाद वो कभी हटेगी नहीं। एक दिन चढ़ ही जानी है चादर। वो चादर चढ़े सदा के लिए, उससे पहले इस चादर को हटाओ और काम पूरा करो। देखो क्या है जो करने लायक है, देखो क्या है जो करने लायक है और अधूरा है, उसे पूरा करो और अपना आप पहचानो। अपना आप पहचानो माने क्या बने बैठे हो और क्या तुम हो। वास्तव में तुम क्या हो और क्या तुम बने बैठे हो, देखो इसको। और तुम क्या हो वो तुम पहचान नहीं पाओगे जब तक कि तुम ये नहीं देखोगे कि अभी तुम क्या बने बैठे हो। अभी तुम क्या हो उसको साफ साफ देख लो कि क्या अपने आप को माने बैठे हो। क्या है जो तुमने अपने इस मैं के साथ जोड़ रखी है। पहचाने शब्द, अलंकरण,
और पूछो अपने आप से, क्या यही हो तुम और क्या ये सदा रहेगा? तो जो बने बैठे हो वहां से शुरुआत करो। सूरत संभाल रे गाफिल, अपना आप पहचान।